आज कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा गणित कक्षा 8 पूर्णांक 100 समय 2.5 घंटे और सेट या 3 होगा। कौन सा सेट होगा? 3। 2 बार पेपर, अब की तीसरा पेपर जा रहा है गणित का। तो आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करना है कि जो पेपर हमारे पास है कमेंट ना करिए। हमारे पास इंग्लिश और सामाजिक विषय का पेपर 8 का नहीं है, जल्द से जल्द मतलब कि मंगल बुध तक आ जाएगा। ठीक है, जो दुकानदार के पास था उसने दिया, 2 एक अभी दुकान खाली कर रहे थे, मेल लगा रहे थे, मैंने ले आया। जल्द से जल्द वो भी आ जाएगा, आपको मिलने लगेगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अगर आपको अधिक से अधिक पेपर चाहिए तो शेयर करते रहिए। मैं बिल्कुल सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ, ध्यान देता हूँ, सबका पेपर जाएगा, टर्न बाई टर्न सबका जा रहा है। 8 वालों का पेपर जल्द से जल्द 2-3 दिन में सब डाल दिया जाएगा, जो जितने मेरे पास है। संस्कृत, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, कला, जितना है, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण, सब डाल देंगे। केवल इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान का पेपर बाद में जाएगा, वो अभी नहीं है। देख रहे हैं ना, अधिक से अधिक शेयर करना पेपर चाहिए तो। और अगर आपका पेपर मैच कर रहा है, बिल्कुल यही पेपर आपके विद्यालय में आ गया है, तो ये आपका सहयोग है, समझना। क्योंकि जिस दुकान से हम खरीदे उसी दुकान से आपका आ गया तो मैच कर गया, तो एक संयोग है। बाकी पढ़ाई करिए, 2-3 भाग, बहुत पढ़ाई के वीडियो भी हम सब डालते हैं, पढ़ाते हैं, डाला गया है पूरा। सभी वीडियो पीछे जाकर देखिए, समझ रहे हैं। सभी प्रश्न करने हैं। पहला 2/3 ऋण ब्रेकेज के अंदर ऋण 5/3 को हल कीजिए। पहले सवाल पढ़ दे रहे हैं, फिर हल क्रिया दे रहे हैं। आज दूसरा है 8/13 तथा ऋण 6/19 का प्रतिलोम लिखो। ऋण 11/8 तथा ऋण 19/23 का निरपेक्ष मान ज्ञात करो तथा 7744 का गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 7, 12 का घन ज्ञात कीजिए। 0.000008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 के सभी खंड हैं, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अब इसका हल देखिए एक तरफ से, ये इसका हल देख रहे हैं ना, ये पूरा हल है। ये सवाल नंबर 1 का हल है। ये सवाल नंबर 2, 3, 4 मतलब का खा गा घा करके है, देख रहे हैं। और उसके बाद अंगा का है, देख लीजिए, ये अंगा का है। 7 का घन 343, 12 का घन 1728, देख रहे, दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद कौन सा है? चा है। 0.0008 का घनमूल निकालना था, तो 0.02 आया है इसका घनमूल, देख रहे ना, 0.02 घनमूल आया है। सवाल नंबर 1 के सभी खंड हो गए। सवाल नंबर 2 के खंड देख, पहले सवाल पढ़ रहा हूँ फिर सवाल। पहला, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ध्यान देंगे, क्या है? a+b का होल स्क्वायर मतलब का विस्तार कीजिए। 32 m घाते 3 y घाते 2/4 m घाते 2 y को सरल कीजिए। गा है a² - 4 के गुणनखंड कीजिए। हल कीजिए 3/4। ये पूरा सवाल नहीं लिखा गया है, मिस है, आपके सर जी सही कराएंगे। b+1 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए, देख रहे ना। फिर नीचे लिखा गया PTO प्लीज टर्न ओवर। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। सवाल नंबर 2 का सभी हल देख लीजिए। ये विस्तार है, आपको दिखाई दे रहा है। a+b का होल स्क्वायर का विस्तार कर दिया गया है। 32 m घाते 3 y² बटे 4 m² y का हल करने पर 8 y। a² - 4 के गुणनखंड करने पर आया 1 ब्रैकेट में x+2, 1 ब्रैकेट में a-2। घा है नहीं हल किया गया है, अंगा हल किया गया है। b+1 का होल का क्यूब का विस्तार कीजिए, मतलब b घाते 3 a घाते 3 धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट के अंदर पहला पद धन दूसरा, हल कर लिया गया तो a आया हुआ है। अब घा क्यों नहीं हल हुआ भाई, देख लीजिए। इसका घा में क्या था, ये गलत था, मिस्टेक था ना, इसीलिए हल नहीं हुआ, देख रहे हैं ना। अब आगे है PTO प्लीज टर्न ओवर कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 के सभी खंड देख लीजिए। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंडों को, x² ऋण 49 बराबर 0, x क्यूब धन 12 घाते 3 बराबर 1 घाते 3 धन 4 घाते 3। अगला है उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर हो। यदि a बराबर 3 b बराबर 5 हो तो a² + b + 2ab + b² का मान ज्ञात करना है।
पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। 12, 12, 13, 12, 10 का बाहुलक है। देखिए यहाँ तो यही जान लीजिए, इसका बाहुलक बराबर 12 लिखेंगे। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, अर्थात जो गिनती कई बार आया हो, सबसे ज़्यादा हो जो गिनती, वही उसका बाहुलक होता है। तो 12 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए इसका बाहुलक 12 होगा। 4 के सभी सवाल हो गए। अब इसका हल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के सभी खंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ का है, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 49 का 7 का वर्ग बराबर 0, एक में हो जाएगा x प्लस 7, एक में हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 7 हो जाएगा, और x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 हो जाएगा। खा में देखिए, x क्यूब बराबर 12 का क्यूब बराबर 1 का क्यूब जो दिया गया है सवाल बराबर 4 का क्यूब दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें? बराबर 4 का क्यूब। ये सवाल गलत है, ये पूरी तरह सही नहीं है। मैंने कई बार लगाया, आपके सर जी इसमें कुछ संशोधन कराएंगे। घा में देखिए, व्यास 14 डेसीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? 14 का आधा 7 हो जाएगा। 14 भागे 2 बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7, 1 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 वर्ग डेसीमीटर हो गया। घा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर 3 है, अब बी बराबर 5 है, तो यहाँ 3 का घाते 2 धन 2 गुणे 3 गुणे 5 धन 5 का वर्ग, 3 त्रिका 9 2 3 6 5 30 5 25 सब जोड़ दिए, 30 25 55 और धन 9 बराबर 64। इसका मान कितना आया? 64 आया। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। देख रहे हैं ना, पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण अंगा वाला देख लीजिए। यहीं पर पटरी प्रकार की सहायता से मैंने चित्र बना दिया है। पहले ए बी एक रेखा खींच लेंगे, ए को केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे। देख रहे हैं ना, एक चाप जो लगाया गया ए बी रेखा को सी बिंदु पर काटता है। कहाँ काटता है? सी बिंदु पर। उसी त्रिज्या से जितने से लगाए थे, सी को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे जो ई बिंदु पर काटता है, सी डी बिंदु पर काटता है। कहाँ काटता है? डी बिंदु पर काटता है। डी को केंद्र मान कर एक दूसरा चाप लगाएंगे जहाँ ई पर काटता है। मतलब सी को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे तो डी पर काटेगा, पहले वाले चाप को दूसरा चाप लगाएंगे तो ई पर काटेगा। अब डी और ई का लंब समद्वि भाजक खींचना है। आधे से अधिक दूरी लेकर, डी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया और ई को केंद्र मान आधे चाप लगाया, तो एफ जो हम एक दूसरे को काटेंगे, एफ बिंदु को, एफ को ए से मिलाया, यही ए एफ जो है कोण एफ ए बी 90 अंश, यही इसका समकोण त्रिभुज है। अगला त्रिभुज सवाल है चौथा का सभी खंड देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, सत्य, ये सही है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। धन 8 तथा ऋण 8 के घनमूल में 8 बड़ा है, सही है। 8 का वर्गमूल जो आएगा, घनमूल जो आएगा उसका मान ज़्यादा आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, सत्य है। वर्ग की चारों भुजाएं समान नहीं होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, गलत लिखा गया है। आयत की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, नहीं, ये गलत है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, सत्य है। जहाँ जो चतुर्भुज का होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।